सलामती रहमत और करम की दुआ है आप और आपके अपनों के लिए। हमारा अगला लफ्ज़ है जी इम्पिंग। IMPINGE। इम्पिंग कहते हैं किसी भी चीज़ को पे इस तरह से इफ़ेक्ट करना कि उसको कोई ना कोई असर हो, किसी चीज़ पे असरअंदाज होने को, उस चीज़ पे मतलब साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली टकराने को, उस चीज़ के साथ अटैच होके लगने को, ताकि उस चीज़ पे किसी तरीके से असर हो, उसको कहते हैं इम्पिंज होना। दैट थिंग इम्पिंज्ड। द सैड स्टोरी इम्पिंज्ड me because I was emotionally. The yelling impinged me because that led to my emotional catharsis. तो इस तरह से अगर कोई चीज़ इन्फ्लुएंस करती है ना इमोशनली या फिजिकली किसी दूसरी चीज़ पे, बेशक वो उसके साथ टकरा के या किसी भी तरीके से उसके साथ लग के करे, उसको इम्पिंज करना कहलाते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन आर इम्पिंजिंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स। जो कहत के इफेक्ट्स थे ना, वो इम्पिंज हो रहे हैं, वो असरअंदाज हो रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी जिंदगी के हर एक पहलू को। अगला लफ्ज है जी इंसेंडियरी। इंसेंडियरी INCENDIARY। इंसेंडियरी कहते हैं आग लगाऊ को, भड़काऊ को, फसादी को, जो फितना फसादी होता है, इंसेंडियरी उसे कहते हैं। द सोल्जर्स, ये आमतौर पे कुछ लोग भी इंसेंडरी होते हैं, कुछ बातें इंसेंडरी होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे रियल माना में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे द सोल्जर्स वर ट्रेन्ड टू डील विद इंसेंडरी अटैक्स एंड इंसेंडरी बॉम्ब्स। जो सोल्जर्स थे वो ट्रेन हुए पड़े थे किस चीज़ को डील करने के लिए, जो आग लगाने से मुताल्लिक अटैक्स थे, और जो आग लगाने से मुताल्लिक जो बम, आग लगाने से बम है ना, आग लगाने से मुताल्लिक उन अटैक्स के बारे में वो डील करने के लिए ट्रेन हुए थे। द वॉर वाज स्टार्टेड ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज स्टार्टेड ड्यू टू इंसेंडियरी मर्डर ऑफ दैट प्रिंस। ठीक है, वो जो प्रिंस का मर्डर हुआ था, दैट बिकम द इंसेंडियरी टू स्टार्ट द वर्ल्ड वॉर वन। उसने आग लगाई थी वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट करने में। इसका और हो सकता है द इंसेंडियरी रिमार्क्स ऑफ द एनिमी। उसने इसीलिए भड़काऊ रिमार्क्स दिए एनिमी ने। अगला हमारा जी इन इक्विटस। इन इक्विटस होते कहते हैं जो कि इक्वल ना हो। मैंने उस दिन बताया था ये जो IN लग गया ना, इसने इसको मनफी कर दिया। इक्विटस देखें, इक्विटस इक्वल से निकला होगा, तो इक्वल कहते हैं बराबर। इन इक्विटस मतलब जो बराबर ना हो, जो इंतहाई नाइंसाफ हो, जो नाहक बदअमाल जालिम हो, जो मतलब इंसाफ जिस पे बिल्कुल ना हो, ठीक है, बराबर ना हो। He came out with an iniquitous suggestion। वो बाहर आया with an iniquitous suggestion। इसका एक और लगा लें कि the iniquitousness leads to the cruelty। जो है ना वो ना इंसाफी जुल्म को जन्म देती है। तो इसी तरह से इनइक्विटस इन पाकिस्तान, इनइक्विटस सिचुएशन इन पाकिस्तान is causing the downfall of Pakistan। ठीक है, इनइक्विटस इंतहाई नाइंसाफ, नाहक, बदअमाल, जालिम को कहते हैं। आउटफिट एक लफ्ज़ है जी। आउटफिट आमतौर पे कपड़ों को भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन आउटफिट का लिटरल ये जो है एकेडमिया में इसका मतलब होगा ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। लोगों का ऐसा ग्रुप जो एक साथ काम कर रहा हो, उसको आउटफिट कहते हैं। श्योरली ही बिलोंग्स टू टेररिस्ट आउटफिट। हमने सुना है ना, टेररिस्ट आउटफिट से मुताल्लिक है। श्योरली ही बिलोंग्स टू टूरिस्ट आउटफिट। ठीक है, टूरिस्ट कोई आउटफिट बनी हुई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम बनी हुई है, तो उससे मुताल्लिक है। श्योरली ही बिलोंग्स टू क्या उसको कह लें, कोई ऐसी किसी भी ऐसी तंजीम या किसी भी ऐसे मतलब फर्म से मुताल्लिक होना जहाँ पे लोग इकट्ठे काम करते हों, उसको आउटफिट कहते हैं। एक लफ्ज़ है जी रिक्विजिट। रिक्विजिट कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी होना। जब आप PPSC, NTS, FPSC के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, तो प्री रिक्विजिट इब्तदाई
ज़रूरत ये होती है, इब्तदाई ज़रूरी शर्त ये होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, आप अपनी क्वालिफिकेशंस को मेंशन करें, ताकि पता चले कि आप क्राइटेरियन ऑफ या टचस्टोन ऑफ पीपीएससी पे पूरा उतर रहे हैं या दैट रिक्वायर्ड जॉब पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं. सो रिक्विजिट इज समथिंग दैट एसेंशियल एंड एसेंशियली इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंटली एसेंशियल, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी हो. ज़रूरी होना, लाजमी होना, अमरे नागुज़ीर, जिसका होना लाजमी हो, ज़रूरी शर्त को कहते हैं रिक्विजिट. ही लैक्ड द रिक्विजिट स्किल्स फॉर द जॉब. उसमें कमी है जो चाहिए, जो ज़रूरी है, जो है ना वो लाजमी हैं स्किल्स नौकरी के लिए, इसलिए मुश्किल है उसको नौकरी मिलना. सो पीपीएससी की रिक्विजिट इंग्लिश है, सीएसएस की रिक्विजिट इंग्लिश है, पीएससी की रिक्विजिट इंग्लिश है. और ये सब क्यों है? क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज वो ही इंग्लिश है, ठीक है. तो वो इसीलिए आप लेट, गेट, नेट और एमपीटी कुछ भी दोगे तो यू आर सपोज टू बी फर्टाइल इन इंग्लिश. एक लफ्ज है जी स्पिल. स्पिल कहते हैं फैल जाने को, और अपनी लिमिट से ज्यादा फैल जाने को स्पिल कहते हैं. एक स्पेल होता है, ये स्पिल है. स्प्रेड बियॉन्ड द लिमिट्स, अपनी लिमिट्स, अपनी हदों से तजावज कर जाने को स्पिल कहते हैं. There is a danger that the conflict will spill over into the neighboring towns. ये खतरा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो स्पिल ओवर हो जाएगा, वो फैल जाएगा, स्पिल ओवर हो जाएगा अपनी लिमिट्स के बाहर और नेबरिंग टाउन्स में पहुंच जाएगा. स्पिल ओवर टू स्प्रेड बियॉन्ड द लिमिट्स. अगला हमारा लफ्ज है जी स्पॉट ऑन. स्पॉट ऑन कहते हैं एग्जैक्टली राइट को, जो बिल्कुल ठीक हो. योर जजमेंट टर्न आउट टू बी स्पॉट ऑन. लगता है तुम्हारी जो जजमेंट है ना वो बिल्कुल ठीक है. दे स्पॉट ऑन द लोकेशन. उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन को स्पॉट ऑन किया था. सो स्पॉट ऑन इज समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट. अगला लफ्ज है जी स्क्विमिश. स्क्विमिश पूछा जा चुका है पीपीएससी में या सीएसएस में, हमने पास पेपर में इसका सिनोनिम किया था आई थिंक. स्क्विमिश कहते हैं जो अर्ली शॉक, जो इजीली शॉक्ड हो जाए, जो इजीली अपसेट हो जाए, जो बड़ी आसानी से बीमार वगैरह हो जाए किसी भी गैर खुशगवार, ना खुशगवार चीज़ से, उसको कहते हैं स्क्विमिश. अक्सर जो लोग चिड़चिड़े होते हैं ना वो स्क्विमिश होते हैं, मतलब वो बदमिजाज होते हैं कि छोटी छोटी बातों से वो शॉक हो जाते हैं. वो आर्टिफिशियल तरीके से नहीं, वो एक्चुअल में उनकी नेचर होती है कि वो स्क्विमिश होते हैं, ठीक है. अक्सर ख़वातीन स्क्विमिश होती हैं, वो छोटी छोटी गन से वो उनको गुस्सा आ जाता है. और अक्सर छोटे बच्चे स्क्विमिश होते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी जो खौफनाक चीज़ें होती हैं, खौफनाक बातें, उनसे शॉक्ड हो जाते हैं. अक्सर जो है ना वो जो लोग ज़्यादा डरपोक टाइप होते हैं वो स्क्विमिश होते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे मसलों से अपसेट हो जाते हैं. अक्सर लोग जो बड़े सोफिस्टिकेटेड ज़िंदगी गुजारते हैं वो स्क्विमिश होते हैं क्योंकि वो क्या होता है कि वो अगर कुछ हैवी खा ले तो वो उससे बीमार हो जाते हैं. सो स्क्विमिश इज़ अ पर्सन हु इजीली शॉक्ड, अपसेट और सिक बाय अनप्लेजेंट थिंग. सेंटेंस देख लें. इट इज़ वॉयलेंट फिल्म. ये एक लड़ाई और झगड़े वाली फिल्म है. डोंट गो इफ़ यू आर स्क्विमिश. प्लीज़ मत जाना अगर तुम स्क्विमिश हो. अगला इसी का एक और सेंटेंस देखें. शी कुड नेवर बी अ नर्स. वो कभी भी एक नर्स नहीं बन सकती. शी इज़ टू स्क्विमिश. वो बहुत स्क्विमिश है, वो बहुत तंग मिजाज है, वो बहुत, बल्कि जो है ना वो हसास मिजाज है, उसको स्क्विमिश कहते हैं. हसास मिजाज को स्क्विमिश कहेंगे हम. एक लफ्ज़ है जी अरबेन. URBANE. अरबेन कहते हैं महज़ब को. कुछ लोग बड़े अरबेन होते हैं, उन्होंने मुआशरे से बहुत कुछ सीखा होता है, महज़ब, वो दुनियादार होते हैं, खुश खल्क होते हैं, साहिब मुरव्वत होते हैं, उनको कहते हैं अरबेन. ही वॉज द मोस्ट अरबेन आर्टिस्ट. द पुलिस इंस्पेक्टर वॉज द मोस्ट अरबेन पर्सन बिकॉज ही वॉज वॉकिंग वेरी जेंटली, ठीक है. द जर्नलिस्ट was urbane because his words were very polite. Urbane, the people
जो आमतौर पे दुनिया में लोग महज़ब तरीके से सीख चुके होते हैं ना चीज़ें, उनको अर्बेन कहते हैं। जो दुनियादार होते हैं, जिनको दुनिया में रख रखाव आ जाता है, दोज पीपल आर कॉल्ड अर्बेन। अगला हमारा लफ्ज़ है जी व्हीलर डीलर। व्हीलर डीलर कहते हैं कोई ऐसा बंदा जो स्किल्ड हो प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल डीलिंग्स के अंदर, उसको कहते हैं, खास करके बिजनेस और इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, बिजनेस और पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के अंदर भी जो कामयाब बंदा होता है उसको व्हीलर डीलर कहते हैं। शी इज मोर अ व्हीलर डीलर देन अ नेशनल लीडर। वो एक व्हीलर डीलर है, वो एक कामयाब बंदी है, स्किल्ड प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल बंदी है रिगार्डिंग इकोनॉमी देन अ पॉलिटिकल लीडर देन अ नेशनल लीडर। वो नेशनल लीडर कम है ज्यादातर। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो अक्सर पार्टियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, यू मे डिसएग्री विद द थिंग्स, दे आर व्हीलर डीलर। वो नेशनल लीडर नहीं है, बस वो अपना बिजनेस चला रहे हैं और वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस चलाने में। सो इसीलिए उनका कारोबार चलता है और ऐसे लोगों का कारोबार नहीं चलता जो कि ईमानदारी से चलाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में। हमारा अगला लफ्ज है जी कजोल। CAGJOLE। कजोल कहते हैं किसी को झूठी उम्मीद, झूठे वादे पे कायल करना, ठीक है, या उसको उसकी तारीफ करके ना उसको बहलाना, फुसलाना। कजोल भी आ चुका है CSS के पास पेपर्स के अंदर, तो उसको बहलाना, फुसलाना, उस पे अच्छा जो मैं कहता हूँ ना पास पेपर में आ चुका है, आप देखा करें वहां पे आया होता है। कजोल कहते हैं किसी को बहलाना, फुसलाना, झूठे वादे देके उसको तसल्ली देने की कोशिश करना, उसको तारीफ करके फंसाने की कोशिश करना, कजोल कहलाता है, ठीक है। तो अच्छा, इनका यूजेज भी डिफरेंट होता है, उस जरा देख लिया कीजिएगा। हिज टेक्निक्स टू कजोल, उसकी जो टेक्निक्स है ना कजोल करने की, his staff rather than criticize them, उसकी जो टेक्निक है ना अपने स्टाफ को, दूसरे लोग तो क्रिटिसाइज करते हैं, वो कजोल करता है, वो बहलाता फुसलाता होता है, यार तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो यार। और कोई पैड़ा काम कर रहा होता तो उसको कहता है यार इतना अच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा इसको इम्प्रूव करो। वो कजोल करता है, ठीक है, बहलाता फुसलाता है और बहुत अच्छी आउटपुट लेता है अपने ऑफिस से, अनलाइक द अदर पीपल हु क्रिटिसाइज देयर एम्प्लॉइज। एक लफ्ज है जी कैप्रिशियस। कैप्रिशियस कहते हैं जो मेरे जैसा बंदा होता है, निकम्मा, जो वहमी होता है, वसवासी होता है, जो घड़ी घड़ी राय बदलता रहता है, उसको कैप्रिशियस कहते हैं। जो कि नॉट डिपेंडेबल होता है, जो फिकल होता है, मतलब जिस पे कोई इत्तेफाक नहीं किया, जो टूट जाने वाला होता है, जो भरोसे के काबिल ही नहीं होता, उसको कैप्रिशियस कहते हैं। मतलब जो बदलता रहता है, जिसके आमतौर पे ख़वातीन जो होती हैं ना, वो कुछ ख़ास दिनों के अंदर वो कैप्रिशियस हो जाती हैं, क्योंकि उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो फिर क्या मामला होते हैं कि उनकी थॉट्स जो है ना एक जगह पे स्टैटिक नहीं होती। अभी 1 मिनट पहले वो कुछ और सोच रहे हैं, बाद में कुछ और। सो कैप्रिशियस उनकी नेचर हो जाती है। कुछ मर्द कैप्रिशियस होते हैं, ठीक है, उनको वो कहते हैं 2 मिनट पहले वो बोल रहे होते हैं कि भाई मैंने CSS करना, बाद में कहते हैं MBBS ठीक नहीं है, फिर थोड़ी देर कहते हैं यार आई थिंक AC वुड बी क्वाइट बेटर। तो दोज पीपल हु यूज्ड टू चेंज देयर ओपिनियन, वो वहमी से होते हैं, बस वो डिपेंडेबल नहीं होते। दोज पीपल आर कैप्रिशियस। सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज नॉट अ ट्रस्टेड एज ही इज सो कैप्रिशियस। वो इत्मीनान करने के काबिल नहीं है। इज नॉट टू बी अ ट्रस्टेड, तो उस पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता। वो बहुत कैप्रिशियस है, वो मिनट बाद राय बदल चेंज कर लेता है। सो ही इज फिकल, ही इज नॉट डिपेंडेबल। अगला इसी का देखें, वी कैंट गो कैंपिंग। हम कैंपिंग पे नहीं जा सकते। वेदर इज सो कैप्रिशियस। जो वेदर है ना, मौसम है ना, उसका भाई मूड चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला हमारा लफ्ज़ है जी कंपंक्शन। कंपंक्शन कहते हैं पछतावे को, अफसोस को, निदामत को। वो किसी चीज़ पे जो गुनहगार होता है उसको कंपंक्शन होते हैं, जो मुजरिम होते हैं उनको कंपंक्शन होती है। तब होती है, वैसे बाहर तो नहीं होती, जब तब होती है जब वो उनको सजा हो चुकी होती है। सो कंपंक्शन इज फीलिंग गिल्ट अबाउट द डूइंग वट एवर यू हैव डन। The thief did not have the slightest compunction। वो जो चोर था ना, वो चूंकि साइको किलर था, वो जो मर्डरर था, वो चूंकि साइको किलर था, वो जो चोर था वो हैबिचुअल जो था, डिलिंक्वेंट था, तो इसीलिए he did not have a slightest compunction। उसको ज़रा भी अफसोस, निदामत, पछतावा नहीं थी। एक लफ्ज़ है जी क्रिप्टिक। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कहते हैं ना फलाने बंदे ने क्रिप्टिक मैसेज भेजा,
ठीक है, कोडेड मैसेज भेजा, कुछ और ही था, मतलब ऊपर कुछ और चल रहा होता है, नीचे असल में कुछ और होता है। सीक्रेट या मिस्टीरियस को कहते हैं, जो छुपा हुआ हो, मख्फी हो, बातनी हो, थोड़ा पुरस्रार हो, तो उसको कहते हैं क्रिप्टिक। क्रिप्टिक लैंग्वेजेस होती हैं, आमतौर पे स्पाइस यूज करते हैं। क्रिप्टिक कोड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर यूज करता है। क्रिप्टिक इज समथिंग दैट इज नॉट ऑन द सरफेस, दैट इज इंटरनल, ठीक है, उसको कहते हैं। द स्पाई सेंट अ क्रिप्टिक मैसेज, जो स्पाई था, जो जासूस था, उसने एक छुपा हुआ मुख्फी बातनी पुरस्रार मैसेज भेजा, जिसको डीकोड करना भी बाकी था। अगला हमारा लफ्ज है जी डीसेक्रेट। डीसेक्रेट वो होता है जो सेक्रेट ना हो। सेक्रेट का पता क्या होता है? सेक्रेट कहते हैं पाक को, और डी जब साथ में लग गया तो इसका मतलब है कुछ नेगेटिव जैसा आने वाला है, होने वाला है। तो डीसेक्रेट कहते हैं उस चीज को जो कि नापाक, नजस, गैर मुतबर्रक, तौहीन अमेज, बेइज्जती वाला हो, जो कि पाक ना हो। दैट इज नॉट हॉली, दैट इज डीसेक्रेट। DESECRATE, desecrate. Desecrate would be something that is not holy. Germans desecrated the churches by using them as a stable. जो जर्मन्स थे उन्होंने बेहुरमती की, तौहीन की, बेइज्जती की, किस चीज को? चर्चिस को, क्योंकि उन्होंने उसको घोड़े बांधने के लिए इस्तेमाल किया। द पर्सन हु डिसेक्रेट हॉली कुरान इन पाकिस्तान, उस पे कौन सी दफा लगेगी? 295, ठीक है, ABCD। डिसेक्रेशन ऑफ एनी रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान इज ऑल्सो अ क्राइम, ठीक है, अभी रिसेंटली बन गए हैं क्राइम्स। एक लफ्ज है जी मैनूवर। मैनूवर की स्पेलिंग मैंने तकरीबन 2 साल गलत ही लिखे हैं, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे लफ्ज बहुत अच्छा लगता था, बट आई कुड नॉट राइट इट राइटली। लेकिन अभी MANEUVRING मैनूवरिंग होता है। मैनूवरिंग कहते हैं पैंतरेबाजी को, तदबीर को, हिकमत को, चालाकी को, अयारी को, चीजों के तोड़ जोड़ को, स्किलफुली चीजों को बनाने को मैनूवरिंग कहलाते हैं। क्या होता है कि पॉलिटिक्स में मैनूवरिंग होती है और लोगों को छोटा कर दिया जाता है या बड़ा कर दिया जाता है। मैनूवरिंग करके इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा रद्दोबदल करते हैं स्टॉक में एक्सचेंज वाले, वो तदबीर करते हैं। मैनूवरिंग होती है हर एक जगह पे। मैनूवरिंग होती है बाइक पे। अक्सर लोग जब बाइक चला रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि उसको मतलब मैनूवरिंग कर रहे होते हैं, वो तरह पैंतरेबाजी से उसको बैलेंस रख रहे होते हैं और साथ में जिगजैगिंग कर रहे होते हैं। मैनूवरिंग इज समथिंग दैट इज ट्रिकी, दैट इज क्लेवर, एंड वो जो स्किलफुल सिचुएशन को हैंडल करना ना, वो मैनूवरिंग होती है। बाय सीक्रेटली बाइंग द कंपनीज शेयर, जो उसने कंपनी के शेयर सीक्रेटली बाय कर लिए, खरीद लिए, ही मैनूवर्ड हिमसेल्फ, उसने तदबीर की अपनी जात की इनटू अ कंट्रोलिंग पोजीशन, और उसने मैनूवरिंग करके कंपनी को कंट्रोलिंग पोजीशन पे ले आया। यानी कि सीक्रेटली पहले शेयर बाय किए, बाद में ये उसकी मैनूवरिंग थी, तो उसने बाद में कंपनी का बादशाह बन के बैठ गया। अगला हमारा जी लफ्ज है रूमिनेट। रूमिनेट कहते हैं थिंक डीपली और रिपीटेडली, किसी चीज के बारे में बस सोचते ही रहना और सोचना और डीपली सोचना और पॉन्डर करना और थिंक मोर डीपली इज रूमिनेट, ठीक है। ही रूमिनेटेड ओवर और ऑन द प्रॉब्लम, उसने सोचा मसले के बारे में बहुत गहरा। We should ruminate about the future of Pakistan. You should ruminate about the future of your coming generations. Pakistan should ruminate, Pakistani politicians should ruminate about the future of relationship of the neighboring countries. क्या होगा हमारे साथ, ईरान क्या करेगा, अफगानिस्तान क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, चाइना क्या करेगा। सो रूमिनेशन इज वेरी कंपल्सरी फॉर द पास्ट और फॉर द फ्यूचर। एक लफ्ज है जी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं किसी भी चीज के ब्रॉड और कंटिन्यूस रेंज को। स्पेक्ट्रम ये लाइट है और यहां तक जा रही है, ठीक है, सॉरी मैं लिखने में हमेशा ही बुरा था, ड्राइंग में तो उससे भी बुरा था। ये इसका स्पेक्ट्रम है, इसके बाहर इसका स्पेक्ट्रम नहीं है। मतलब ये टॉर्च है तो ये इस तरह रोशनी फैल रही है ना, तो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस टॉर्च। तो ऐसा रंग जो अंधेरे में शुआ पड़ने पर दिखाई दे, उसको भी स्पेक्ट्रम कहते हैं।
there is a wide spectrum on the opinion on this question. ये जो सवाल है इस पे बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है ओपिनियंस का. ये जो तुमने सवाल किया है ना, द स्पेक्ट्रम ऑफ द एजुकेशन इज टू इल्यूमिनेट द माइंड एंड सोल. ठीक है. अगला एक और सवाल, एक और लफ्ज है जी स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट कहते हैं जो रुका हुआ हो. देखो दोस्त, आमतौर पे जब पानी स्टैग्नेंट हो चुका होता है ना, तो उसमें बदबू फैल जाती है. जब कोई इंसान की नब्ज़ स्टैग्नेंट हो जाती है तो इंसान में स्मेल आ जाती है. When anything is stagnant ना, that become a little bit थोड़ा सा वो नापसंदीदा टाइप हो जाता है. उसकी लॉजिक ये होती है कि वो थोड़ा स्मेली हो जाता है. सो स्टैग्नेंट इज अ पोजीशन एंड सिचुएशन व्हेन समथिंग इज स्टॉप, वो स्टैटिक हो जाता है, एंड फॉर दैट रीजन वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज़ रिमेन्ड स्टैग्नेंट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर रुकी हुई है, साकत है इंडस्ट्रियल आउटपुट. इसीलिए ऑब्वियसली दैट डज नॉट साउंड्स गुड. सो स्टैग्नेंट इज समथिंग दैट इज स्टैटिक. बस रुक जाना, स्टैग्नेंट. एक लफ्ज है जी स्टैग्नेट. अच्छा, स्टैग्नेंट और स्टैग्नेट में थोड़ा सा फर्क होता है. स्टैग्नेंट इज द सिचुएशन ऑफ बीइंग स्टैटिक and the stagnate is the situation when you are moving, and the situation to stop that thing is stagnate. मतलब किसी चीज की डेवलपमेंट अगर रुक गई है, किसी चीज की तरक्की अगर रुक गई है, तो उसको कहते हैं स्टैग्नेट. ठीक है. क्या है कि पाकिस्तान, इंडिया की अगर आईटी जो है ना वो तरक्की रुक जाए तो इंडियाज आईटी वुड बी स्टैग्नेट. ठीक है. और पाकिस्तान तो ऑलरेडी स्टैग्नेंट है, पाकिस्तान तो पहले ही रुका हुआ है. तो स्टैग्नेट इज अ सिचुएशन व्हेन थिंग्स आर स्टॉप्ड व्हाइल दे आर मूविंग. ठीक है. व्हाइल दे आर प्रोग्रेसिंग, व्हाइल दे आर डेवलपिंग. I don't want to spend the रेस्ट ऑफ माई लाइफ स्टैग्नेटिंग इन दिस ऑफिस. मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा जो मुस्तकबिल है वो इस दफ्तर में, मुस्तकबिल जो मेरा जो आने वाला फ्यूचर है वो यहाँ पे इसी दफ्तर में स्टैग्नेट होकर रह जाए. आई वॉन्ट टू फ्लॉरिश बाय लीप्स एंड बाउंड्स एंड वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द वर्ल्ड.